विवेक जी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सीएम केयरफुल नहीं है। बातों का मतलब समझिए। जब सारी जगह ब्रेकिंग न्यूज ये चल रही थी कि धमाका हो गया, केरल में 3 धमाके हुए हैं, उसके बाद भी वहां पर सीएम पिनराई विजयन जो फिलिस्तीन को लेकर आप लोगों का प्रोपेगेंडा उसकी आड़ में चल रहा है, एक खास वर्ग के वोट बैंक का उस पर बोलते रहे। अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को कह देते कि आप विरोध जारी रखिए, वो हट सकते थे वहां से। धमाके पर देश के लोगों को, केरल के लोगों को जानकारी दे सकते थे। अब आप सुन लीजिए, सुनिए पहली और सुन लीजिए सर, सवाल पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद आप जिन मुल्ला साहब का जिक्र कर रहे हैं कि साजिश की बात आप भी कह रहे हैं, तो ये इमेच्योरिटी है कि आप आज साजिश की बात कर रहे हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि साजिश की बात है तो पॉइंट आउट करिए किसकी साजिश है ये। और अगर आप नहीं पॉइंट आउट करते हैं तो ये आपकी इमेच्योरिटी है। प्लीज कूल डाउन एंड टॉक प्रॉपरली। नाउ आई विल रिस्पॉन्ड। पहली चीज देखिए ये है कि यस, साजिशें होती हैं सरकारों को बदनाम करने की। देश की पॉलिटिक्स 2014 के बाद नहीं तो किसने की साजिश है आपके हिसाब से विवेक जी? किसने की साजिश? नहीं, अब वो तो देखिए जो कम्युनिस्टों के खिलाफ हैं, जो कम्युनिस्टों को एक गलत मोड़ देना चाहते हैं, गलत तरीके से दिखाना चाहते हैं। जेएनयू में नारे लगे थे 2014 के बाद से केंद्र की सरकार है। नहीं तो कौन नाम लीजिए ना विवेक जी, सब कुछ है। लाइव शो में मैं आपसे कह रहा हूं, आप बताइए किस पर आपको शक लगता है, किसको लेकर आशंका है, किसने धमाका करवाया होगा, कौन आपकी सरकार की इमेज खराब करना चाहता है? नहीं, आप बता दीजिए ना नारे। अरे मैं क्यों बताऊं भाई? मैं कह रहा हूं क्या कि धमाके यहां पर किसी ने आपकी सरकार की इमेज खराब करने के लिए करवाया? ये शाउटिंग करने से कुछ नहीं होता है। टॉक मैच्योरली व्हेन यू टॉक टू सीनियर पीपल एंड बिहेव योरसेल्फ। धमाका हो गया विवेक श्रीवास्तव जी, एक महिला की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप उत्तेजित नहीं हो रहे होंगे। ये रेटोरिक्स और ड्रामेटिक्स के देश की सिक्योरिटी को लेकर खतरा है। हाँ, ये गोदी मीडिया हमास के आतंकी को वर्चुअली यहां पर जोड़ा जाता है। बुलडोजर वाले हिंदुत्व को उखाड़ फेंकने के नारे लगते हैं। हाँ, नारे तो जेएनयू में भी लगे थे, कोई नहीं पकड़ा गया। और लेफ्ट को किया गया बदनाम। क्या कहेंगे? क्वेश्चन द गवर्नमेंट, व्हेन यू क्वेश्चन मोदी नाउ, यू विल नॉट क्वेश्चन मोदी। आप सिर्फ एक भाषा को बोलना जानते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कल ऑल पार्टी मीटिंग है, रिजल्ट सामने आएगा। आपको यह भी नहीं मालूम है कि पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनली अगर हमास की प्रॉब्लम को आप देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज हैव नॉट सपोर्टेड इट। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ अ डिफरेंट नेचर। वो उस देश की नेशनलिस्ट प्रॉब्लम है। ज्ञान आप लोगों को है नहीं। मुस्लिम प्रॉब्लम है हमास और पैलेस्टीन की प्रॉब्लम। किसने सिखाया आपको जर्नलिज्म? नहीं तो हम तो कह ही नहीं रहे विवेक श्रीवास्तव जी। मैं तो लगातार पिछले 15 दिन से कह रहा हूं कि ये मुस्लिम की समस्या नहीं है। मैं पिछले 15 दिन से कह रहा हूं विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन यहां पर आप नहीं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो फिलिस्तीन की समस्या को मुस्लिमों की समस्या बता रहे हैं। यह आपने अच्छा किया बोलकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और लोगों को समझाइए कि यह मुस्लिमों की समस्या नहीं है। पैलेस्टीन का इशू अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया था, तुष्टीकरण करते थे मुसलमानों की। बोलिए, शिवम त्यागी, ठीक, 1931 में जो क्रॉनिकल में लिखा था, पैलेस्टीन के समर्थन में लिखा था। ठीक, क्या बोलेंगे आप? तुष्टीकरण कर रहे थे महात्मा गांधी। ठीक विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है। शिवम त्यागी, तुष्टीकरण के सवाल पर इनको दिक्कत है, लेकिन हमास का एक आतंकी जुड़ता है वर्चुअली, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की? और आशंका, साजिश की बात, क्या इशारा आप लोगों की ओर है? देखिए, कमाल की बात यह है कि एक जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, अगर मैं बात करूं सारा सीरियल जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, यहाँ पर इसको देखकर एक चीज़ तो बहुत साफ है कि नेता सीपीआई कहना क्या चाहते हैं समझ से थोड़ा सा बाहर है। इस देश में, इस देश के एक राज्य में, केरल में एक बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट में वहाँ के जो उस समय के मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री भी हैं, वो दिल्ली में बैठकर इजराइल के खिलाफ जो है एक प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया उनके खुद के राज्य के बारे में, तो उनके मुंह में जबान नहीं थी, कुछ बोल नहीं पाए। बहरहाल उसको भी छोड़ दीजिए। केरल में इस समय जो पार्टी जो है कम्युनिस्ट जो है रूल कर रहे हैं, पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री हैं, वो कम्युनिस्ट सरकार है। विपक्ष में जो है वो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है। तीनों ही इंडिया अलायंस यानी कि घमंडिया अलायंस के जो अलाय हैं तीनों। अब कमाल की बात ये है कि वहां पर एक रैली ऑर्गेनाइज की जाती है जमात इस्लामी द्वारा। जमात इस्लामी का जो एक संगठन है सॉलिडारिटी यूथ, वहां पर एक रैली अनाउंस की जाती है और उसमें एक
कोट अनकोट आतंकवादी जो है एड्रेस करता है वर्चुअली खालिद मशेल, जो अब से 15 दिन पहले पाकिस्तान में बैठकर अंतरराष्ट्रीय जिहाद की बात छेड़ रहा था। चुप रहिए बीच में, ये अगर सीनियर नेता है ना, चुप रहिए। सीनियर नेता है तो चुप रहिए। आपको नहीं पता कैसे बीच में बोला था, डिबेट कैसे की जाती है? ए सीनियर नेता चुप रहिए आप जरा, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सीनियर है तो सुनिए जरा, जैसे आपको सुना ऐसे ही मुझे सुनिए। थैंक यू। अब कमाल की बात, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, आप ही ने बोला, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। थैंक यू। अब बड़ी कमाल की बात यह है कि एक आतंकवादी संगठन, प्लीज बीच में मत बोलिए ना विवेक जी, अभी तो अपने आप को सीनियर बता रहे थे, अपना सीनियर मान रहा हूं तो सुनने को तैयार नहीं। आप इनको प्लीज रोकेंगे, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। विवेक श्रीवास्तव जी, सर आपकी बात नोटिस हो गई है, अब कमाल आपकी बात नोटिस हो गई है। और आपको यह भी बता दें कि फिलिस्तीन हमास, थैंक यू, फिलिस्तीन हमास को फिलिस्तीन मत बताने की कोशिश करिए। अब इंपॉर्टेंट चीज, चलिए शिवम की बात पूरी हो जाए। थैंक यू। अब एक प्रदेश में एक घटना हो गई है, घटना होने के बाद इंस्टेड ऑफ सर्चिंग के हो क्या रहा है, हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या हुआ, पहले से ही प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। सरकार को बदनाम करने की नीति है। कोई सरकार को बदनाम नहीं करना जा रहा है, कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन इस आतंकवाद को देश में मत घुसने दीजिए। 2014 से पहले इस देश में जिस तरीके से आतंकवाद इस देश में देखा है ना, वो बहुत खतरनाक है। प्लीज बीच में मत बोलिए इनको, प्लीज आस्क हिम टू शट अप। विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज, सर प्लीज, आपने बोला शिवम इंतजार कर रहे थे, आपको जो बात ऑब्जेक्शनेबल लगी या जो आप कहना चाहते थे आपने क्रॉस भी कर दिया। सर आप सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। थैंक यू। अब उसके बाद बड़ी सिचुएशन ये हो गई है कि जिस तरीके से समर्थन अभी तक तो इस देश में सिर्फ फलस्तीन का ही करते थे, फलस्तीन के नाम पर एटलीस्ट करते थे, खुल्लम खुल्ला हमास के आतंकवादी एक एड्रेस कर रहे हैं एक राज्य में, वहां पर इस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की हालत बेहद खराब है, जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है। और पूरा एक ही अलायंस है, विपक्ष में भी इंडिया अलायंस वाले घमंडिया वाले हैं, सरकार में भी इंडिया अलायंस वाले घमंडिया वाले हैं, और राज्य चल नहीं रहा। अगर यही हालात रहेंगे तो मतलब तुष्टिकरण में किस स्तर तक जाओगे? आतंकवादी हमारे देश में एड्रेस करने लग जाएंगे, आतंकवाद की कॉल देने लगेंगे, जिहाद की कॉल देने लगेंगे, और कहेंगे हम तो पीस के लिए काम कर रहे हैं। ये फलस्तीन का नेता नहीं था भाई, ये हमास का नेता था जो एड्रेस कर रहा था। और आपने होने कैसे दिया? आपकी सरकार ने होने कैसे दिया? आप यहां पर दिल्ली में बैठकर इजराइल के खिलाफ तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ही के राज्य में आतंकवादी एड्रेस कर रहा है और आप उसको चुपचाप सुन रहे हैं। मुझे लगता है देखने और समझने की जरूरत है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, 14 से पहले इस देश में यह हालात बहुत खराब रहे हैं, लेकिन आज तुष्टिकरण में इतना भी मत गिरिए कि आप जो है आतंकवादियों को सपोर्ट करने लग जाएं। शिवम